फाइनली G20 समाप्त हो चुका है, यानी कि भारत में जो 2 दिवसीय कार्यक्रम था वो पूरी तरह अब पूर्ण हो चुका है। और ऐसी स्थिति में आपके सामने उसके साथ जुड़ी हुई कुछ ग्लिम्स साझा की जा रही हैं, उस दिन से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें साझा की जा रही हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। भारत में सफलतापूर्वक दुनिया भर के प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे थे। दुनिया की 85% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्राध्यक्षों को आप इस फ्रेम में अलग अलग प्रकार से अलग अलग चलती हुई फोटोज में देख सकते हैं। भारत की G20 प्रेसिडेंसी बाली के बाद ये दिल्ली के अंदर हुई, यानी कि पहले इंडोनेशिया के पास प्रेसिडेंसी थी, अब इंडिया के पास में है और आने वाले समय में अब ब्राजील के पास होगी। और भारत ने अपने द्वारा इस प्रेसिडेंसी को ब्राजील की तरफ पहुंचा दिया है। बहुत सारी बातें G20 के साथ निकल कर आई जो कि हमने अपने पुराने सेशंस में भी चर्चा में की है, लेकिन जो फिलहाल इस G20 के साथ में जो मेजर टेक अवे निकल कर आए हैं उनमें से बात है भारत से शुरू होकर मिडिल ईस्ट और यूरोप तक जाने वाले कॉरिडोर की, जिसमें ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर के साथ भारत से जलमार्ग के थ्रू मिडिल ईस्ट तक पहुंचाया जाएगा सामान, वहां से मिडिल ईस्ट में ट्रेन के रास्ते होते हुए हैफा पोर्ट तक, यानी कि इजराइल, और इजराइल से फिर सीधा इटली पहुंचाने के लिए जो रास्ता दुरुस्त किया गया है उसकी चर्चा जोरों पर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि चीन द्वारा चल रहा है उसके विकल्प के रूप में यह अपने आप में एक बहुत बड़ा अल्टरनेट बनकर आ रहा है, और बड़े अल्टरनेट को G20 के माध्यम से मंच पर लाया गया है। इसलिए G20 आने वाले समय में लंबे समय तक यादगार रहेगा। आज के सेशन में भी हम G20 से निकलकर आए हुए इसी चीज की आपसे चर्चा करेंगे, जिसके चलते शी जिनपिंग को शायद अब यह जरूर लग रहा होगा बेहतर होता कि मैं G20 चला ही गया होता, शायद वो यहां होते तो शायद इटली इनके साथ कुछ ऐसा ना करता जो अब देखने को मिल रहा है। G20 की तस्वीरों में जिस प्रकार से तमाम दुनिया के प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों ने भारत के साथ जितनी आत्मीयता दिखाई, जिस तरह से भारत को आगे ले जाकर भविष्य में साथ चलने का रास्ता दिखाया, ऐसी स्थिति में आने वाला समय चीन के लिए बहुत दुखद रहने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि चीन को लगता था कि अगर चीन नहीं आया तो भारत रशिया यूक्रेन डिक्लेरेशन करा ही नहीं पाएगा, यानी इन दोनों को ध्यान में रखते हुए अपनी बात मनवा ही नहीं पाएगा। रूस तो इस कारण से नहीं आया कि वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने पुतिन जो है वो अपने आप को नहीं चाहते कि वो पहुंचे और मामला गरमाए, लेकिन चीन अपने आप की अहमियत दर्शाने के लिए कि मैं नहीं गया तो शायद ये इवेंट छोटा इवेंट कहलाएगा, लेकिन इस इवेंट ने बहुत सारे यादगार कार्य कर डाले। और उन यादगार कार्यों में जो कार्य किया है जिसकी आज चर्चा हो रही है वो है भारत के द्वारा वेस्टर्न कंट्रीज यानी यूरोप तक पहुंचने के लिए जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसकी चर्चा। ये जो चर्चा हम आपसे करने जा रहे हैं इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि चीन को कितनी मिर्ची लगी है। किस बात से? एक बार के लिए यह तस्वीर देखिए, ये कार्टून है। ये कार्टून ग्लोबल टाइम्स जो उनका प्रमुख समाचार पत्र है, सरकारी पत्र है, उसने एक इस प्रकार का फोटो बनाया है, अपने पास में एक इस प्रकार का कार्टून बनाया है जिसका बड़ा जिक्र हो रहा है। यहां पर जो आप व्यक्ति देख रहे हैं ये व्यक्ति अमेरिका को प्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है। ये जो पटरियां आप देख रहे हैं ये इंडिया को दिखाने के लिए कि इंडिया रेल लाइन नेटवर्क वेस्टर्न कंट्रीज के मतलब मिडिल ईस्ट कंट्रीज को उपलब्ध करवा सकता है। और जो ये आप खाली सूखे सूखे पेड़ देख रहे हैं ये डेजर्ट को दिखाने के लिए, यानी मिडिल ईस्ट को। तो ये दिखाना क्या चाहते हैं? ये दिखाना चाहते हैं इस कार्टून के माध्यम से कि अमेरिका अपने हाथ में रिंज लेकर के पटरियां डलवा रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। ये किस बात पर प्रतिक्रिया हो रही है? ये प्रतिक्रिया हो रही है भारत से शुरू होकर जो गलियारा बन रहा है जिसकी चर्चा हमने कल भी की थी, उस गलियारे की आज के सेशन में और ज्यादा चर्चा होगी। ये तस्वीर इस समय इंटरनेट की सबसे वायरल तस्वीरों में है। G20 के राष्ट्राध्यक्षों में जो सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं उनमें जॉर्जिया मेलोनी है। जॉर्जिया मेलोनी इटली की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं। आप G20 बैठक में आई थी और आप G20 के साथ साथ G7 कंट्रीज की भी मेंबर हैं, यानी इटली ना केवल G20 बल्कि G7 का भी मेंबर है। दुनिया के 7 सबसे ताकतवर पैसे वाले देशों में इटली शामिल है। उस इटली के प्रधानमंत्री की देश के प्रधानमंत्री के साथ जो केमिस्ट्री है उसे देखते हुए पूरा की पूरा ट्विटर इस समय उबाले मार रहा है। जॉर्जिया मेलोनी सुर्खियों में चल रही हैं। ऐसा क्या हुआ? हुआ कुछ यूं है कि मेलोनी ने चाइना को भारत पहुंच करके धमका दिया है। क्या कह दिया है? कि हम सोचते हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकल जाएं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेलोनी टेल्स चाइना दैट इटली प्लान्स टू एग्जिट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बस ब्लूमबर्ग में छपी इस खबर के बाद से
इटली इटली होने लगा। भारत और इटली की केमिस्ट्री, प्रधानमंत्रियों की केमिस्ट्री चर्चा का पार्ट होने लगी। ऐसी स्थिति में लोग चर्चा करने लगे कि इटली शामिल कब हुआ था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। तो आंसर है 2019 में चीन ने उसे सब्ज बाग दिखाए थे, यह कहते हुए कि यदि आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होते हैं तो आपका व्यापार कई गुना बढ़ जाएगा। हुआ उसका उलट। इटली का व्यापार तो कुछ परसेंट बढ़ा, लेकिन कई गुना चाइना का व्यापार बढ़ गया, जिससे इटली खफा हुआ और इटली को लगा ये तो वन वे हो गया है। ऐसी स्थिति में इटली ने कह दिया G20 के अंदर कि हम तुरंत तो नहीं, लेकिन चीन पहुंच करके इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अल्टरनेट बना लेंगे। इटली ने चीन को संकेत दे दिया। चीन के प्रधानमंत्री से बात करते हुए, बाकायदा चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग से बात करते हुए कि देखिए बात ऐसी है कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में नहीं रहना चाहते। BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको तो नहीं, लेकिन जो कॉरिडोर भारत से शुरू होकर के वेस्टर्न वर्ल्ड जाएगा उसके लिए हमारी हां है। आपको याद होगा जो इंडिया से मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, IMEEC या IMEC नाम का ये जो कॉरिडोर बन रहा है, इसके अंदर प्रमुख देशों में इटली शामिल है। इटली को लेकर के यही सवाल खड़े हो रहे थे कि इटली इसके अंदर इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर में भी है और BRI में भी है, दोनों में से किस में रहेगा। तो इटली ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि वो इस कॉरिडोर वाले प्रोजेक्ट में साथ रहना चाहता है। वो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कंटिन्यू नहीं करना चाहता। आपको याद हो सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड स्टेट्स मिलकर के इस कॉरिडोर के निर्माण के लिए आधारशिला रख रहे हैं। आपको याद होना चाहिए 2019 में इटली के द्वारा पहली बार जब इसे ज्वाइन किया गया था तो चाइना ने इसे बहुत सेलिब्रेट किया था कि देखिए इटली हमें ज्वाइन कर रहा है, इससे कितना नुकसान दुनिया को होगा या वेस्टर्न वर्ल्ड को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि वो चाइना के साथ इटली को लेकर आ रहा है। लेकिन अब जो नया रूट दिख रहा है, मैं अब आपको वो दिखाना चाहूंगा। एक बार के लिए इस रूट को आप ध्यान से समझ लें। भारत के JNPT कांडला इनपोर्ट से निकल करके पानी के जहाज दुबई पहुंचेंगे, UAE पहुंचेंगे, UAE से निकल करके रेल मार्ग से होते हुए पूरा सऊदी अरब होते हुए जॉर्डन और इजराइल होते हुए हैफा पोर्ट पहुंचेंगे। ये पूरा की पूरा रेल मार्ग होगा। रेल मार्ग के बाद में यहां से फिर से मेडिटेरेनियन सी से, इजराइल के सबसे व्यस्ततम पोर्ट हैफा पोर्ट से होते हुए यहां से निकल करके ये मेडिटेरेनियन सी से होते हुए सीधा इटली, और इटली से ही फिर यहां पर होते हुए फ्रांस और जर्मनी तक सामान पहुंचाया जाएगा। यह कॉरिडोर भविष्य की संभावनाओं को स्थान दे रहा है। यह कॉरिडोर यदि बनता है तो इसके फायदे वेस्टर्न वर्ल्ड को क्या होंगे, यह भी समझना योग्य होगा। यहां से यह देखना योग्य है कि भारत के साथ जितने भी अन्य देश जुड़े हैं, चाहे बांग्लादेश हो या नेपाल हो, उनकी भी कनेक्टिविटी यहां तक बन जाएगी। नंबर दूसरा, आपको याद होना चाहिए भारत के द्वारा इन पड़ोसी मुल्कों के साथ में जो आसियान कंट्री हैं, इनके साथ में भी रोड मार्ग का लंबे समय से वार्ता चल रहा है। एक ऐसा कॉरिडोर जो कि आगे चल करके BMC कॉरिडोर, बांग्लादेश से होते हुए, म्यांमार से होते हुए, इंडिया से होते हुए, ये पूरा की पूरा जो कॉरिडोर है, इन आसियान कंट्रीज को अगर कनेक्ट कर दिया गया तो आप विचार करिए कि यूरोप की आसियान कंट्रीज से डायरेक्ट कनेक्टिविटी इंडिया होकर हो जाएगी। इंडिया में बहुत ही सुदृढ़ तरीके से रेल नेटवर्क है। रेल नेटवर्क के माध्यम से कांडला पोर्ट तक सामान पूरा पहुंचेगा, ताकि ये पूरा की पूरा रूट बच जाएगा। यहां से पहुंचा हुआ सामान गल्फ तक पहुंचेगा, यहां से फिर ट्रेन से क्रॉस होते हुए सामान यहां से मेडिटेरेनियन सी से सीधा यूरोप। ये ट्रेड का जो नया समीकरण है, ये है अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और चाइना के लिए बहुत बड़ी हार है। मेलोनी के द्वारा किया गया यह जो वादा है, यह जो चर्चा है, इसके बाद से यह चर्चा बनती है कि इटली द ओनली G7 कंट्री टू हैव साइंड अप फॉर चाइनाज BRI टेल्स बीजिंग इट क्विटिंग, यानी कि अब ये इसे क्विट कर रहे हैं। इसके बारे में इन्होंने जानकारी दे दी है। मेलोनी ने कहा है कि हम चाइना जाएंगे और उनके साथ वार्ता करके बताएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि जब इन्होंने इसको ज्वाइन किया था तब भी इटली में इसका विरोध हुआ था। इटली के मिनिस्टर्स ने भी विरोध किया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ फिलहाल की सुर्खियों में चल रहा है कि चाइना के द्वारा मना किया जा रहा है कि अगर आपने
मतलब ठुकरा के मेरा प्यार, ये वही वाली बात है कि चाइना धमकी दे रहा है इटली को, यदि आप चले गए तो उसके आपको बहुत नुकसान देखने पड़ेंगे। लेकिन इटली ने कहा है कि वो इस बात की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसके सामने ट्रेड का पूरा समीकरण है। और ट्रेड के समीकरण क्या है मैं वो आपको दिखा दूं। 2019 में जब से इटली इस BRI कोऑर्डिनेट में इसमें कॉरिडोर में शामिल हुआ था चाइना के साथ, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, तो उनका व्यापार 15.6 बिलियन से बढ़कर मात्र 19.9 बिलियन तक पहुंचा है। लेकिन चाइना का व्यापार 36.1 बिलियन से लेकर के 54.9 बिलियन तक पहुंच गया है। आप इससे सीधा सीधा अंतर लगा सकते हैं कि जितना व्यापार ये कुल मिलाकर कर रहे हैं, इतना तो इन्होंने झटके में बढ़ा दिया है। मतलब इनका टोटल ट्रेड, इनका तो ग्रोथ में शामिल है, यानी कि जितना कर रहे हैं उससे एक ही बार में इन्होंने पूरा मामला निकाल लिया है। इससे इटली को लगा कि ये तो कुल मिलाकर नुकसान का सौदा है, इसे करने में हमारा कोई फायदा नहीं है। तो क्या हम ये निकाल सकते हैं कि चीन का दबदबा खत्म हो रहा है? देखिए, ये बहुत अर्ली एस्टिमेशन होंगे कि चीन का दबदबा खत्म हो रहा है या नहीं, लेकिन कुछ ऐसे संकेत जरूर हैं मार्केट में कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अब लोग किनारा कर रहे हैं। आपको याद होगा, चाइना के द्वारा दुनिया के गरीब देशों को सबसे पहले डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के माध्यम से फंसाने का प्रयास किया गया था। गरीब मुल्क जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका है या फिर अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इनको पहले अपने कर्ज जाल में फंसाया गया। जब ये कर्ज नहीं चुका पाए तो फिर इनकी जमीनों को, इनके पोर्ट्स को, इनके एयरपोर्ट्स को हड़प लिया गया। इस डेट ट्रैप डिप्लोमेसी को अब गरीब देश समझने लगे हैं। तभी तो जो चाइना पहले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लगातार दुनिया के गरीब देशों में कर रहा था, दुनिया के देशों को हड़पने का प्रयास कर रहा था, उसका अब खर्चा घटकर के $60 बिलियन तक आ गया है। ऐसी स्थिति में यह आकलन लगाया आसान होता है कि या तो चीन के पास में पैसा खत्म हो रहा है, या चीन ने जिनको पैसे दिए थे उससे पैसा निकलना मुश्किल हो रहा है और उसकी एवज में वो उसका उतना उपयोग भी नहीं कर पा रहे। क्योंकि असल मायने में चाहे श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो, इनके अंदर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से जो डेवलपमेंट कराए जा रहे थे, उनका लाभ असल में पाकिस्तान और श्रीलंका को नहीं मिलने वाला था। अल्टीमेटली तो उनका लाभ वो आगे, चाहे फिर वो मिडिल ईस्ट में हो चाहे यूरोप में हो, वहां सामान बेच करके यात्रा का मार्ग सुगम करना चाहते थे। लेकिन जो लोग सामान खरीदने से इनकार कर दे रहे हैं, जो लोग इस मीटिंग से ही बाहर हो जा रहे हैं, अल्टीमेटली उसके बाद इनका असल मायने में नुकसान प्रारंभ होता है। और यह दर्शाता है कि इनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव धीरे धीरे फेल होता जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली इनका कर्ज बट तो बहुत सारा गया, लेकिन उसके रिटर्न्स अब तक नहीं आए हैं। 2008 से लेकर 2021 तक $240 बिलियन चाइना द्वारा स्पेंड किया जा चुका है बेल आउट के अंतर्गत, यानी कि पूरी तरह से अब वापस नहीं आएगा। उस स्थिति में इनका पैसा बर्बाद हो चुका है। कयास मार्केट को लग रहे हैं कि चाइना का जब इतना पैसा मार्केट में डूब गया है, या तो वो गरीब देशों को टेक ओवर कर लेगा, लेकिन उनके पास में कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से चाइना को बड़ा निवेश का फायदा मिल सके। खैर, बड़ी शक्तियां हैं, बड़ा पैसा खर्च करने की हैसियत रखती हैं। देखना होगा कि भारत इस बदलते हुए वैश्विक समीकरणों का कितना अच्छे से उपयोग करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी इस विषय पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।